किसी के बॉडी वेट के लिए, किसी को बॉडी शेमिंग करते हो, किसी को एज शेमिंग कर रहे हो, किसी के स्किन कलर के ऊपर बोल रहे हो। मुझे कितने बार बोला जाता है स्किन कलर के ऊपर, मुझे आज भी बोला जाता है, ट्रोल किया जाता है। तो बस यही है कि वक्त अगर मुश्किल है, डोंट वरी, मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगेगा। मतलब पहले चाइल्ड एक्टर थी मैं, या सो यू नो, वैसे उन्होंने एक एज ग्रुप डाला, एंड कभी कभी ना इन द रिक्वायरमेंट आल्सो पीपल यूज्ड टू राइट कि ओनली फेयर किड्स। आई वांटेड टू आस्क दैट। या तो लाइक ये भारी कुछ तो बेइज्जती कर रहे हैं इधर पे। ओके। मेरे दिमाग में यही हो गया था कि मतलब इफ आई हैव दिस स्किन टोन देन आई कैन नॉट बी अ हीरोइन, मुझे ऐसा लग रहा था। तो या मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ पापा हैं। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट माय पीरियड्स, माय फादर वाज देयर, nobody else was there. I told my father, he helped me out. Hi Sumbul, welcome to E Times TV. How are you doing? Hi, I'm good. Yeah, I'm doing good. Happy Women's Day. Thank you, and same to you. तो आपके लिए वुमेन्स डे का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? आप आज के जनरेशन की लड़की हैं, आप अपने ढंग से जीती हैं, लेकिन आप अपने फादर से भी इक्वली अटैच्ड हैं। तो मुझे जानना है कि आपके लिए वुमेनहुड या वुमेन्स डे का क्या इम्पोर्टेंस है? विमेन्स डे का आई थिंक हर एक औरत की जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, पर उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन वुमेन्स डे होता है। ऐसा एक बिल्कुल। हमें पर्टिकुलर दिन निकालने की जरूरत नहीं है कि आज का दिन हम सिर्फ औरतों को डेडिकेट करते हैं। आई थिंक लोग की लाइफ, हर एक इंसान की दुनिया में सबकी लाइफ एक औरत पे ही डिपेंड होती है। तो जब सबका पूरा का पूरा जीवन एक औरत पे डिपेंड है, तो हम सिर्फ एक दिन में उन औरतों को सेलिब्रेट करके कैसे खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल, आई एग्री। तो आपके इस साल के वुमेन्स डे के प्लान क्या है? काफी लंबा समय तय करके आई हैं अब घर के अंदर, अब फैमिली के साथ हैं, आप अपनी छोटी बहन के साथ हैं, तो व्हाट आर योर प्लान्स? एनी टू डू लिस्ट है? ऐसा फिलहाल तो कुछ नहीं है टू डू लिस्ट में, सिर्फ वेकेशन है। कोशिश जारी है वेकेशन पे जाने की भी, बट जस्ट दैट कि हाँ, काम की भी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, तो उसके लिए भी वक्त नहीं मिल रहा है। आई एम हम्म, ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, क्योंकि लड़कियों को थोड़ी छुट्टियां भी चाहिए होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक रियलिटी शो इतना टफ करके आने के बाद तो चाहिए ही चाहिए। बहुत चाहिए। ओके। आपके लिए कौन इंस्पिरेशंस रही हैं, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की या स्ट्रॉन्ग वुमेन की बात करें? हु हैव बीन रोल मॉडल्स फॉर यू, जिनको आप देखकर बड़ी हो? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मतलब अब जाके, अभी जैसे 2023 चल रहा है, पहले शायद वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत होगी, पर मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में औरतों को एम्पावर करने की जरूरत है, बिकॉज सभी अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। या और कहीं ना कहीं उनकी नजर में भी एक आइडल होते हैं, एक रोल मॉडल होते हैं, जिनको देख देख के उनके अंदर और हिम्मत आती है, और वो अपने अंदर, उनके अंदर वो एक हिम्मत आती है अपनी, जो वो चाहती है अचीव करना, वो करने के लिए। तो जी। मुझे सबसे पहले ये नहीं लगता है कि आज की डेट में वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी सारी विमेन बहुत स्ट्रांग है हम्म। अपने ओपिनियंस के साथ। या एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए दो लोग हैं वे, मैंने मतलब जो जिनको मैं देखती हूँ, इट्स लाइक सबसे पहले तो एमा वॉटसन है, हम्म। एंड देन एमा वॉटसन के साथ साथ दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। या हाँ। एंड इन दोनों स्ट्रॉन्ग लेडीज की क्या बातें हैं जिन्होंने आपके आपको छुआ है, या आपको मोटिवेट किया है कहीं ना कहीं, या इंस्पायर किया है? दीपिका मैम के लिए ये है बिकॉज शी हैज बिन थ्रू अ रियली हार्ड टाइम इन हर लाइफ, इन हर पर्सनल लाइफ, एंड उसके बावजूद उससे उस सिचुएशन से निकलना, यानी ये मुकाम हासिल करना, वो जहाँ पे आज है, टचवुड। या तो आई थिंक कि मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान की जिंदगी में, सिर्फ औरतें भी नहीं, हर एक इंसान की जिंदगी में ये चीज होनी चाहिए कि मुश्किल वक्त कैसा भी हो ना, वो बीत जाता है। जी। वक्त कैसा भी हो, वो बीत जाता है। और एमा वॉटसन की अगर बात करूँ, तो एमा वॉटसन मुझे इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज बहुत कमाल की एक्ट्रेस है वो, सबसे पहले। पर उसके साथ साथ अभी जो वो करना चाहती थी, उन्होंने बीच में ऐसा हुआ था, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट कर दिया था,
सब लोग पता चला था, न्यूज में ऐसा आ रहा था कि अभी मतलब एक एक्ट्रेस ने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है, तो अब उनका शायद ये फ्यूचर खत्म हो जाएगा, करियर खत्म हो जाएगा। तो वो हम्म सिनेमाटोग्राफी करने के लिए गई थी, हम्म पढ़ाई करने के लिए, एंड देन उन्होंने एज अ डायरेक्टर अपना काम चालू किया। या तो मैंने उनके कुछ प्रोजेक्ट्स देखे जो कि उन्होंने डायरेक्ट किए। तो एक फील्ड में बहुत हाई लेवल पे चीज अचीव करने के बाद आप उसको ब्रेक देके एक एकदम मतलब ऑपोजिट नहीं बोल सकती, पर उसी जो एक मतलब क्राइटेरिया है या इंडस्ट्री का, टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री का, आप कोई नया आप उससे क्राफ्ट कोई सीख रहे हो अलग जॉब ले रहे हो जहाँ या पे आप एक नया कोशिश कर रहे हो। क्राफ्ट सीख रहे हो। एग्जैक्टली तो दैट इज अ रिस्क टू टेक सबसे पहले तो। हम्म तो वो मुझे चीज बड़ी अच्छी लगती है कि दैट शी इज रेडी टू टेक रिस्क, शी इज रेडी टू एक्सपेरिमेंट ऑन हर सेल्फ एंड एन एक्सपेरिमेंट ऑन थिंग्स, एंड द वे शी ड्रेसेस अप एंड एवरीथिंग, इवन दीपिका पादुकोण मैम आल्सो, या द वे शी ड्रेसेस अप, सो आई लव दैट टू। या आप भी कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है सुम्बुल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द हाउस। काफी चर्चा थैंक का यू। विषय बना हुआ है, हेडलाइंस बना हुआ है। या सो अ 19-year old गर्ल, मुंबई जैसे शहर को कहते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पर आकर अपनी खुद की पहचान बनाना, इतने कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम, या लोगों को सालों साल लग जाते हैं, जैसे शिव ठाकरे ने भी कहा था कि मुंबई जैसे जगह पे घर बनाना, बट आपने वो कर लिया है, वो हासिल। सो टच वुड फॉर दैट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं जानना चाहूंगी कि कितनी खुशी, कितनी प्राउड फीलिंग है। ये बस मतलब बहुत ज्यादा खुशी है, और ये सिर्फ मेरी नहीं, ये जो घर है, मैं जिस सोफे पे अभी बैठी हुई हूँ, ये पिछले 9 साल जो मैं काम कर रही हूँ, सिर्फ मैं, मेरे पापा, मेरी छोटी बहन, हम तीनों ने जो पिछले 9-10 सालों में मेहनत की है, और उसके बाद हम ऐसे सुकून से बैठे हैं, मतलब सुकून से तो नहीं बैठे हैं पर अपने घर में बैठे हैं। तो बड़ी खुशी होती है वो, मतलब कि एक सपना था जो हमेशा से पूरा करना था, और अब जाके वो जो पूरा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। बट सुम्बुल, आई एम श्योर आपको काफी फैंस मैसेजेस आते होंगे, स्पेशली अचीवमेंट के बाद, कि हाउ पीपल लुक अप टू यू फॉर दिस। व्हाट डू यू वांट टू से टू द यंग गर्ल्स आउट देयर हु हैव बिग ड्रीम्स इन देयर आईज? मैं बस उनको यही कहना चाहूंगी कि आप के जो भी सपने हैं, सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपका जो सपना है ना, उसके लिए आपको एक मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि आपको ना एक बहुत बड़ा आसमान मिलना चाहिए उड़ने के लिए बस। जैसा मेरे पापा बोलते हैं कि जब हम कटनी में थे, तो हम कटनी में मतलब अच्छा खासा काम कर रहे थे, पर वो कहीं ना कहीं वो आसमान थोड़ा सा छोटा पड़ गया, तो हमें दिल्ली जाना पड़ा। एंड दिल्ली में जाने के बाद हम लोग रियलिटी शोज करना चालू कर दिया, जहाँ पे हमें बहुत मजा आ रहा था, एंड लोग थोड़े बहुत पहचान रहे थे। पर उसके बाद वो आसमान भी थोड़ा सा छोटा पड़ गया हमारे सपनों के लिए, फिर हमें मुंबई आना पड़ा उस चीज के लिए। या तो मुझे लगता है कि बस एक खुले आसमान की जरूरत है, और बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। या आपका जो भी सपना है, आप बस पूरी शिद्दत के साथ लग जाओ उस पर, पूरी शिद्दत के साथ। और जहां तक कि मैं जानती हूँ कि आज की डेट में कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है अपने राइट बच्चों के सपनों को लेकर। कुछ जगह होगी प्रॉब्लम, बट आई थिंक धीरे धीरे वो भी सॉर्ट हो जाएगी, बिकॉज अभी जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लोग और अंडरस्टैंडिंग होते जा रहे हैं। इट्स राइट नॉट दैट कि पहले नहीं थे, पहले सबका एक एक पर्टिकुलर नजरिया होता था, स्टीरियोटाइप हो गई थी चीजें बहुत ज्यादा। या तो वो मुझे लगता है। और उसके साथ साथ ये भी कि कभी भी किसी की, जैसे मैंने बिग बॉस में बहुत मुश्किल वक्त देखा है, या कोई माने नहीं माने या जिसको जो भी सोचना है, पर मेरे लिए वो मुश्किल वक्त था। तो फिर से वही चीज है कि वक्त कैसा भी होना, वो बीत जाता है। ये जो जी एक सेंटेंस है कि वक्त बीत जाता है, वो वही है कि आपको खुशी भी देता है और दुख भी देता है, कि अगर अच्छा वक्त भी होता है तो वो भी बीत जाता है। या या तो बस यही है कि वक्त अगर मुश्किल है, डोंट वरी, मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल। एंड जैसे आपने कहा कि बिग बॉस के घर के अंदर आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा, हाउ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल यू हैव बिकम आफ्टर द बिग बॉस 16 जर्नी। क्या बिग बॉस 16 के घर में अंदर जाने से पहले एक अलग सुम्बुल थी, और क्या बाहर स्ट्रेंथ के मामले में, नॉट पर्सनालिटी चेंज वाइज बट स्ट्रेंथ के मामले में, क्या ये जो सुम्बुल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है?
स्ट्रेंथ मतलब यहाँ से, राइट? या या वैसे तो मैं पहले भी बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग थी, मैं कुछ भी उठा सकती हूँ, बोलो अभी। या आई हैव सीन हाँ, दैट। तो मतलब यहाँ से अभी काफी हूँ। थोड़ा सा अंदर ही हिला दिया था लोगों ने। पर जैसे जैसे सेम चीज है, वक्त बीतता गया, मैं और इनफैक्ट उस मुश्किल वक्त में से और अच्छे तरीके से उभर के आ गई। एंड बाहर आने के बाद आई फील कि यार मैं बहुत शांत फील करती हूँ, मतलब काम फील करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बहुत सुकून है लाइफ में, और क्या चाहिए। बिल्कुल। यू स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी यंग एज, सुबोला, आपने बहुत जल्दी अपना काम शुरू कर दिया। अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं, किस तरीके की जर्नी रही है? क्या चैलेंजेस, पहले तो मैं जानना चाहूंगी जर्नी कैसी रही है, एंड सेकंड माय क्वेश्चन विल बी व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? सबसे पहले तो पहले पहले की बात है, मतलब अभी 9-10 साल हो गए हैं जब हम लोग आए थे मुंबई। मुझे तो पहले एज एक्टर बनना ही नहीं था। हाँ। मेरा इंटरेस्ट पूरा का पूरा डांस में था। पर उसके 2 साल बाद मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। पर कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम होती थी कि कहीं पे भी आप ऑडिशन देने के लिए जाओ, पहले दे ओनली वांटेड, मतलब पहले चाइल्ड एक्टर थी मैं। सो यू नो, वैसे उन्होंने एक एज ग्रुप डाला, एंड कभी कभी ना इन द रिक्वायरमेंट आल्सो पीपल यूज्ड टू राइट कि ओनली फेयर किड्स। या आई वांटेड टू आस्क दैट। या तो लाइक ये भारी कुछ तो बेइज्जती कर रहे हैं इधर पे। एंड दैट वाज वन थिंग व्हिच आई नेवर लाइक्ड, बिकॉज मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है, बिल्कुल। सीरियसली। तो वो चीज मुझे अखरती थी बहुत ज्यादा। एंड मुझे ये जो मेरा विश्वास एक बन गया था ना कि अगर आप डार्क स्किन्ड हो तो आप लीड कैरेक्टर तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितनी हीरोइन देखोगे सब एकदम गोरी। नथिंग अगेंस्ट देम, बट इट जस्ट मेरी नजर से जो मेरे दिमाग में बैठ गया था। पर कहीं ना कहीं वो चीज टूट गई जब इमली मुझे मिला। एंड जब इमली चालू होने वाला था तब भी सब लोगों को पता चला दैट आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ इमली, एंड पीपल वर गोइंग क्रेजी कि मतलब ये कैसी लड़की को ले लिया, काली है, ये वो पता नहीं कितनी दुनिया भर की चीज है। अरे मतलब कि क्या, बहुत बहुत बुरा लगा था उस दिन, मैं रोई भी थी बहुत ज्यादा। पर जिस दिन टेलीकास्ट चालू हुआ, जब हमारी पहली टीआरपी आई, हमारी ओपनिंग टीआरपी 2.2 थी। वाओ। और ओपनिंग टीआरपी आने के बाद से वो टीआरपी कभी नीचे नहीं आई, वो टीआरपी बस ऊपर जाती गई। और लोग भूल गए कि मैं कैसे दिखती हूँ, लोगों ने मेरा काम नोटिस किया। और फिर जिनको मैं अच्छी नहीं भी लग रही थी उनको भी मैं अच्छी लग रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कन्वीनियंस के हिसाब से। या सो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है ये इस तरीके की जो सोच है, क्योंकि आई रिमेम्बर टॉकिंग टू उल्का ऑल्सो अ फ्यू मंथ्स बैक, एंड उन्होंने भी ये चीज का सामना किया है इस इंडस्ट्री में कि जब वो बाहर जाती, वो जब ऑडिशन के लिए जाती थी एज अ किड, तो वहां पे लिखा होता था कि ओनली वीटिश या फेयर कॉम्प्लेक्शन किड्स, अप मार्केट किड्स वांटेड। मार्केट मतलब जो लोग ब्रिटिश है उनको अप मार्केट नहीं समझा जाता था पहले। या सो ये उन्होंने भी मुझसे, आई रिमेम्बर कि ये इंटरव्यू में शेयर किया था। बट एज अ किड जब आप ये सब बातें सुनते हो तब तो आपको इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आप मस्त मौला होते हो, अपने धुनकी में होते हो, उतना ज्यादा नहीं। बट क्या आपको तब इफेक्ट करती थी? अब तब आई थिंक कि मैं मतलब हर बच्चे को इफेक्ट होता होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा चाइल्ड इफेक्ट हुआ। मेरी बहन को नहीं हुआ क्योंकि वो गोरी है। तो मुझे एज अ चाइल्ड उस वक्त इफेक्ट हुआ। एंड आई थिंक हर एक बच्चे को ना ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बोलते नहीं है ज्यादातर, पर उनको इफेक्ट होती हैं। वो आप शायद उससे बात करते करते कभी वो मस्ती में वो बात निकाल दें या कुछ, पर उनको भी बहुत चीजें ऐसी होती है जो उनको फील होती है, उनको बहुत ज्यादा हर्ट करती है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। पर आपने फिर अपने आपने उसको, जिसको लोगों ने कमजोरी देखा, आपने उसको स्ट्रेंथ कैसे बनाया जब लोग इस तरीके के कमेंट्स करते थे? कमजोरी बैठ गया था। अच्छा, सच्ची बोलूं तो मेरे दिमाग में यही हो गया था कि मतलब इफ आई हैव दिस स्किन टोन देन आई कैन नॉट बी अ हीरोइन, मुझे ऐसा लग रहा था। बट देन जब इमली के लिए मैंने बताया भी पहले कभी इंटरव्यूज में कि जब मुझे इमली के लिए आया था कॉल, एंड आई वाज लाइक मैं क्या लीड करूंगी, मुझे नहीं करना, आई डायरेक्टली सेड नो। एंड देन दे टोल्ड मी कि यार एक ऑडिशन बना के भेज दो, एंड आई सेंड, मतलब अभी तक के जीवन का सबसे खराब ऑडिशन मैंने इमली के लिए दिया हुआ, आई स्वेयर। एंड 2 हफ्ते तक कोई कॉल नहीं आया था, बट देन ऑल ऑफ अ सडन दे कॉल मी एंड दे लाइक कि वर्कशूट करना है। आई वाज लाइक व्हाट,
बेस्ड ऑन दिस ऑडिशन। तो आई थिंक कि वहां से थोड़ी थोड़ी हिम्मत जागनी चालू हुई थी, एंड जैसे जैसे लोगों ने इमली को प्यार दिया ना, तब जाके मैं बोल सकती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप को लेके बढ़ता गया, जी। दैट पीपल एक्चुअली लव मी द वे आई एम। दे एक्सेप्टेड यू द वे यू आर। आई थिंक एक्सेप्टेंस की, अभी मुझे ऐसा लगता है, पहले मुझे डर लगता था, पर अब मुझे लगता है कि यार एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। अभी आज की डेट में कितना ऐसा होता है, स्पेशली नहीं, एक्चुअली सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है, या दैट बिल्कुल। दे आर वेरी यंग एंड दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट द वे दे लुक। या आई एग्री विद यू। दे आर, एंड दे आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ दैट। या तो आई थिंक वो चीज नहीं होनी चाहिए। हम्म। See, I know there are a lot of people which who like doesn't like me. I know that completely. और मुझे कितना कितना बुरा बोलते हैं, that also I know. It's just that कि that doesn't change anything about me. और वो हर एक इंसान के साथ होना चाहिए, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, बस खुश रहो, एंड वो कॉन्फिडेंस ना बस बनाए रखो, और कुछ भी नहीं। राइट। तो मेरे सवाल का एक हिस्सा ये भी था कि आपकी जर्नी एज अ किड कैसी रही, या तब से लेकर अब तक अगर आप फ्लैशबैक में वो जर्नी देखें तो कैसी रही है? आपने बहुत कम एज से काम करना शुरू कर दिया था, वर्क वाइज अगर मैं पूछूं तो। मतलब एक्टर बनना नहीं चाहती थी, और बन गई। हाँ। और तो उसके बाद जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते गए, तो फिर मेरा इंटरेस्ट जागने लगा था एक्टिंग में भी। एंड मैं एक चीज के लिए बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे जितने मैंने आज तक कैरेक्टर्स प्ले किए ना, सब एक दूसरे से एकदम अलग है। वो कहीं पे भी मिल नहीं खाते हैं। वारिस जब मैंने किया था, आई प्लेड पंजाबी किड देयर, एंड देन उसके बाद फिर मैंने चक्रधारी जय कृष्णा विच वाज अ माइथू, एंड देन इशारों इशारों में विच वाज एक नॉर्मल स्टोरी थी, कॉलेज जाने वाली लड़की, सिंपल वो भी। उसके बाद आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 में वो बहुत सिंपल सी, एकदम गांव वाली लड़की नहीं, छोटे शहर की लड़की, इमली, कंप्लीटली गांव वाली लड़की। सो मुझे जो कैरेक्टर्स ने चैलेंज किया है हर बार कि अभी ये ले, और अभी तो उसमें क्या कर सकती है बता, ये मुझे अपने अंदर से आवाज आती थी कि तूने वो तो कर दिया अच्छे से, ये कर पाएगी क्या? तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ऐसा इंटरेस्टिंग बनता जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि यार बस ये इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। और मैं अभी भी यही आशा करती हूँ कि मुझे अलग अलग और किरदार आते जाए, ताकि मुझे मेरे अंदर वो जो एक पैशन होता है अलग अलग चीजें ट्राई करने का, जो कि मैंने एमा वॉटसन से सीखा है, बोला जाए तो या आई वुड लव टू डू दैट। तो अभी तक की मेरी जर्नी वैसी ही रही है, और मैं चाहूंगी कि आगे भी वैसी ही रहे। आपकी लाइफ में आपके फादर ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, ये आपकी बातों से साफ पता चलता है, जिस तरह घर में भी आप बताती थी बिग बॉस के, और आपने बाकी इंटरव्यूज में भी बोला है। what has been his role in shaping up the woman you are today? Everything, to be honest. पता है क्या होता है कि जो मैंने देखा है होते हुए, मैंने सुना है कि सिंगल पेरेंट, मैं जानती हूँ कि मेरे पापा इकलौते नहीं है, सिंगल पेरेंट काफी मॉम भी हैं, सिंगल मॉम्स हैं। मेरे पापा सिंगल फादर है, जिनकी 2 बेटियां हैं। तो आई थिंक कि अगर मैं कुछ भी अगर गलत होता, जो कि टचवुड नहीं हुआ, लोगों के लिए बोलना बहुत आसान होता है कि आदमी था ना तो बच्चा संभाल नहीं पाया, बहुत आम बोले कि माँ नहीं थी ना इसलिए ऐसा हुआ। लोगों के लिए बहुत आसान होता है बोलना, बट आई फील वेरी लकी दैट माई फादर इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड सिंस द एज ऑफ 6, लाइक व्हेन आई वाज 6 years old, तब से उन्होंने हमें बड़ा करना चालू किया है अकेले। मतलब चाहे वो हमें सुबह उठा के नहला के स्कूल के लिए तैयार करके नाश्ता करा के भेजना हो, फिर पूरा घर साफ करना हो, घर का ख्याल रखना हो, फिर अपना डांस एकेडमी जाके वहां पे डांस कराना हो, देन वापस आके खाना बनाए, और फिर हम लोग स्कूल से आए तो हम साथ में खाना खाएं, उसके बाद नहा के फिर मैं और सानिया ट्यूशन चले जाए, पापा फिर से डांस क्लास चले जाए, ट्यूशन के बाद हम वापस से डांस क्लास आए साथ में, वहां पे डांस करें, एंड देन उसके बाद हम तीनों साथ में घर आते थे। तो ये हमारा रूटीन था, जो कि मुझे आज तक याद है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पापा नहीं होते, मैं आज ये नहीं होती। मुझे जितना कुछ उनके
एक्सपीरियंसेस से और उनके बिहेवियर से। इनफैक्ट जो मेरे पापा ने किताब, मेरे पापा भी किताबें पढ़ते थे पहले बहुत ज्यादा, अब नहीं पढ़ते शायद। तो पापा को हिंदी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। तो पापा की ना इतनी सारी किताबें वो मैं पढ़ती हूँ, और मुझे उन किताबों से भी जो सीखने को मिला है ना, तो वो मुझे ऐसे नहीं मिल सकता। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ पापा है। बट कभी सिंगल पेरेंट तो वो है ही, लेकिन कभी आपको घर में ऐसे कहते हैं कि जब लड़कियों की परवरिश होती है तो आसपास औरतों का होना बहुत जरूरी होता है। कभी वैसा वक्त आया सुम्बुल, स्पेशली ड्यूरिंग द टीनेज टाइम व्हेन यू नीडेड योर मदर? आई थिंक कि वो जो चीज मुझे नहीं मिली है बचपन से, मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या होता है। मैं हमेशा से पापा के साथ रही हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी आज तक की लाइफ में किसी भी चीज में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। सो व्हेन आई हैड माय, I'm talking in details now. Yeah. That's the first time when I got my periods, my father was there. Nobody else was there. I told my father, he helped me out. He knows each and everything about me. एंड आई थिंक कि मुझे मेरे लिए वो चीज अनकंफर्टेबल रही कहीं से भी अभी तक बड़े होने में, और ना ही पापा के लिए कोई चीज अनकंफर्टेबल रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता कि अगर कोई लेडी होती तो क्या होता, पर मेरे हिसाब से कि मुझे कभी ऐसी कोई कमी महसूस नहीं है। मुझे इनफैक्ट ऐसा लगा कि जितना मैं डिस्टर्ब करती हूँ मुझे जरूरत से ज्यादा ही मिल रहा है। छोड़, और मैं आशा करती हूँ, होप करती हूँ हमेशा मिलता रहे। सुम्बुल, आपको घर में एक एडवाइस भी दी गई थी जब एक एस्ट्रोलॉजर आए थे और उन्होंने कहा कि आपके मॉम के साथ जो रिश्ते हैं वो अगर आप इम्प्रूव कर ले तो आपका करियर बहुत कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। डू यू प्लान टू इंटेंड टू डू दैट? इट्स नॉट दैट कि आई प्लान, इट डजंट मैटर दैट व्हाट आई प्लान। मेरी नजर में दैट एक ये चीज है बहुत सिंपल सी कि इफ माय पेरेंट्स हैव म्यूचुअली डिसाइडेड दैट they are on different paths in their lives, so I have to keep respect of both the relations. बिल्कुल, मेरे लिए सिर्फ इतनी सी चीजें और कुछ नहीं। राइट। टॉकिंग अबाउट योर करियर, अभी तो वो 10 साल का लंबा सफर रहा है, बट ड्यूरिंग दैट जर्नी काफी बार ऐसे कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री लड़कों के लिए काफी अलग रूल्स है, लड़कियों के लिए अलग रूल्स है, इन टर्म्स ऑफ जैसे लड़कों की स्क्रीन एज काफी लंबे तक होती है, लड़कियों की स्क्रीन एज बहुत जल्दी हो जाती है, लाइक इवन व्हेन दे आर 35 दे आर प्लेइंग अ मदर, जबकि एक्टर्स 40, 45, 50 दे आर रोमांसिंग गर्ल्स हाफ ऑफ देयर एज। कभी वैसा आपने कुछ अपनी जर्नी में महसूस किया व्हेन यू वर डिस्क्रिमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ जेंडर? आई डोंट थिंक, इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इंडस्ट्री की या इंडस्ट्री में से किसी की गलती है कि कोई इंसान किसी एज का दिख रहा है या कोई नहीं दिख रहा है, बिकॉज आई हैव सीन 35-year-olds also are playing a heroine who are my friends, and I've seen a 35-year-old guy also who is playing a hero, and in fact a 35-year-old guy also who is playing a father, and a 35-year-old woman also who is playing a mother. So I think it is just about yourself. It has nothing to do with the rules and regulations and everything. So it is just about how you conduct yourself, and depends, सबका अलग अलग यार बॉडी सिस्टम होता है, वो उसमें तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है, उसमें किसी की गलती नहीं है। सुम्बुल, also in your journey there have been moments जब आपके जैसे बिग बॉस के दौरान जब आपके फादर को ट्रोल किया गया कि इतनी छोटी सी बच्ची को क्यों अंदर भेज दिया गया, आपको भी कुछ डिसीजंस के लिए ट्रोल किया गया। आई एम श्योर आपने बाहर आने के बाद आपको थोड़ी बहुत चीजें पता चली होंगी, घर के अंदर भी वीकेंड के वार के थ्रू पता चल जाती होंगी। हाउ डू यू डील विद दीज क्रिटिसिज्म या ट्रोल्स जो आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया? यू हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ फैंस, वो मैं डिनाई नहीं करूंगी, बट ट्रोल्स भी हैं। आई थिंक कि ना मतलब सोशल मीडिया का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं लोग, सबसे पहले तो। पर उसके साथ साथ मैंने पहले भी कई बार बोला, मैं अभी ये चीज बोल रही हूँ कि
अगर ऐसा कोई रूल आए ना कि आपके एक कमेंट पे या एक मैसेज पे या एक पोस्ट पे आपका 1 रुपया जाएगा, फिर देखो किसी का कोई कमेंट नहीं आएगा। हम्म। किसी के पास, जो लोग ये बोल रहे हैं उनके पास नहीं है कुछ करने को, सच्ची बता रही हूँ। हम्म। तो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा रूल एक बार आए तो फिर मैं देखती ना नहीं आएगा, मैं बोल रही हूँ। बट क्या आप इन कमेंट्स को सीरियसली लेते हो, अफेक्ट होती हो, चाहे वो आपके बिग बॉस की जर्नी से हो, चाहे कभी लुक्स के ऊपर आ जाता है एक्ट्रेसेस को, कभी कपड़ों के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है, कभी बॉडी वेट के लिए, कभी कुछ के जो लिए। लोग ये सब चीजों के लिए क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो मुझे लगता है दुनिया के सबसे, मतलब मैं ज्यादा कुछ, मतलब अपनी अपनी एक्चुअली वो पसंद बहुत से इस चीज को देख के वर्ड मुझे ले गुस्सा लो। आता है कि यार तुम, ये आप किसी को कैसे बोल सकते हो? किसी के बॉडी वेट के लिए किसी को बॉडी शेमिंग करते हो, किसी को एज शेमिंग कर रहे हो, किसी के स्किन कलर के ऊपर बोल रहे हो। मुझे कितने बार बोला जाता है स्किन कलर के ऊपर, मुझे आज भी बोला जाता है, ट्रोल किया जाता है। हम्म। सॉरी बट आई लव द वे आई एम, आई लव माई सेल्फ, आई लव दिस, एंड आई डोंट केयर व्हाट जो ये लोग जो बोलते हैं, आई डोंट केयर अबाउट देम एट ऑल। इट्स जस्ट दैट कि मुझे शायद मेरे लिए बुरा नहीं लगता व्हेन दे स्पीक शिट अबाउट एनीवन एल्स हु आई नो, तब वहां पे मेरा खून खौलता है। लेकिन अब जाके ऐसा हो गया ना, बिकॉज इफ आई राइट समथिंग राइट नाउ, अभी मैंने कुछ बोल दिया ना, तो वो चीजें ना अभी बहुत ज्यादा नजर में आने लग गई है। हम्म। So I think I cannot be saying things everywhere on, focusing on each and everyone. I think I या should not do that. या बिकॉज ये लोग ये काम करते ही रहेंगे जब तक ऐसा कोई सोशल मीडिया का रूल नहीं आएगा कि 1 रुपया लगेगा तुम्हारा भाई एक कमेंट करने को। बिल्कुल। या फाइन फ्री लगेगा। टाइम, फ्री टाइम है। या फाइन लगेगा अगर आपने किसी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल कर दिया तो आपके ऊपर फाइन है। फिर भी देखना आधे कम हो जाएंगे। वो उसका एक इज्जतदार शब्द निकाल देंगे, वो फाइन नहीं लगने देंगे लेकिन कमेंट करेंगे। मैं बता रही हूँ ना, बहुत स्मार्ट लोग हैं। हाँ। तो स्मार्टनेस को स्मार्ट से ये लो फंबल मार दिया मैंने। स्मार्टनेस को स्मार्टनेस से ही उड़ाना चाहिए। राइट, बिल्कुल। बट आप अपनी जर्नी से कितनी खुश रही बिग बॉस के? आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे सुम्बुल, लेकिन आपने टुवर्ड्स द एंड कहीं ना कहीं वो फतेह हासिल कर लेते हैं ना, जहां जहां जरूरत थी वहां वहां बोला, वो कर लिया आपने। मुझे ऐसा लगता है ना कि बाहर रह के ये बोलना कि यार यहाँ पे ना ये करना चाहिए था, यार ये इसने कैसा डिसीजन ले लिया, यार इसको ये नहीं करना चाहिए था, बहुत आसान होता है। आपको आइडिया नहीं है कि जो इंसान अंदर 24/7 रह रहा है उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ये आपको हर एक चीज देखने को नहीं मिल रही है ना। तो इट्स जस्ट दैट कि व्हेन यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट कमेंट ऑन समवन्स गेम कि वो किस तरीके से ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही थी, बड़ी तो बात नहीं थी। यू डोंट नो यार कि उसके 5 मिनट पहले कुछ हुआ हो या फिर उसकी लाइफ में उस एक शब्द को लेके एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही हो, आपको नहीं पता। बिल्कुल। अगर आपने एक गाली दे दी और अगर वो इंसान की लाइफ में वो गाली बड़ी बहुत छोटी सी होगी, लेकिन अगर वो गाली को लेके एक बहुत बड़ा हिस्ट्री होगा ना उसका, कि उसका लाइफ में कुछ बिगड़ा उस चीज की वजह से, हम्म। तो उसका दिमाग घूम जाएगा। आप हम्म। नहीं जानते हो। और बिग बॉस इज ऑल अबाउट दैट कि आप, हमारी कई सारी ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज उस शो के अंदर आती हैं और अपने अपने नेचर के हिसाब से हर एक सिचुएशन पे रिएक्ट करती हैं। तो वो सबके नेचर के हिसाब से, जितने लोगों ने अपनी लाइफ में जो जो देखा है वो उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक कि स्टार्टिंग में मेरे डिसीजन गलत रहे होंगे, जो लोगों को लगा भी होगा, पर आई थिंक इट वाज जो मैं अपने दिमाग से चल रही थी। बिल्कुल। जो तो आप अगर गलती हुई पर्सनालिटी भी तो थी, वो मेरी गलती। जो आपकी पर्सनालिटी थी, आप हम्म। वो ही निभा रही थी आपने। सबसे बड़ी बात रही कि आप हो, चाहे एमसी स्टैन हो, चाहे शिव ठाकरे हो, आप लोग डे वन से एक जैसे रहे। आप लोगों ने कभी अपने आप को किसी के कहने पे बदलने की कोशिश नहीं की कि अरे भैया फर्स्ट डे पे घुसे थे तो अरे ये तो अलग थी, अब लास्ट डे पे निकल रही है तो ये तो अलग थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी के बोलने पे मतलब, बट बहुत लोग कर और देते हैं। मतलब एक ही स्ट्रॉन्ग बहुत बड़ा मेरा बिलीफ है कि ऑडियंस जो है ना वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है। जो लोग देख रहे हैं उनको 1 सेकंड के अंदर समझ में आ जाता है कि ये इंसान रियल है और ये इंसान नहीं है रियल। राइट। द नॉन बायस्ड वंस, या, यस, आई एग्री। न्यूट्रल वंस आई एम टॉकिंग अबाउट। या। क्योंकि वो देख के बता सकते हैं कि यार ये, क्योंकि वो देखने में समझ आता है अंदर आप कितने लोगों को उल्लू बनाओगे। आप ऑडियंस को उल्लू नहीं बना सकते, आप कैमरे को उल्लू नहीं बना सकते। तो जी। या वही है। या ऑल्सो बिफोर रैपिंग अप सुम्बुल, जैसे आपने
आपने फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस में आपने बोला कि जब आप काम कर रही थी तब काफी बार कॉम्प्लेक्शन के ऊपर से लेकर चीजें हुई जो कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे का थोड़ा सा मोराल या कॉन्फिडेंस शेक कर देते हैं। कभी उस दौरान ऐसा भी वक्त आया जब यू वर ट्राइंग फॉर एनी प्रोजेक्ट या व्हाइल ग्रोइंग अप और आपको लास्ट मोमेंट रिप्लेस कर दिया गया? हुआ? डिड इट हर्ट? पूरा शेड्यूल आने के बाद मैं पहली बार आउट ऑफ इंडिया जाने वाली थी। ओह माय गॉड, एंड दिस वाज व्हेन? कौन सा साल था वो? आई थिंक इट वाज 2015 या 16 था। ओके। सो आई स्टिल रिमेम्बर कि पूरा शेड्यूल आने के बाद एंड टिकट आने के बाद, सब होने के बाद, they just replaced me. And what was the reason they gave you? I didn't look right for the part, ऐसा उनका कहना था। Right. And then how did you take that in your stride? It happened long time back. आज की डेट में मैं ये मोमेंट को याद भी नहीं करती and I think present is important right now. Yeah. But उस समय आपने कैसे डील किया? After a point I had to let it go. आगे और लाइफ है, सेम चीज कि प्रेजेंट इज इम्पोर्टेंट। Yeah. और जो काम आ रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है जो बीत गया, जो चला गया हाथ से। जी जी। आप अपनी लाइफ की जर्नी से आपकी यंगर सिस्टर को क्या मैं नहीं कहूंगी कि आप अपनी सीख उनके ऊपर थोपेंगी, बट आप कैसे गाइड करती हैं उनको? जैसे मुझे याद है सलमान ने गाइड नहीं करूंगी, वो लड़की माशाल्लाह से बहुत स्मार्ट है। हाँ, सलमान ने एक इंसिडेंट कहा था कि आप लॉकडाउन में उनके साथ अकेली रही थी, आपने उनकी टेक केयर की थी कि आपके पापा कहीं फंस गए थे। तो आई थिंक कि हाँ, मतलब मेरी छोटी बहन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने उठाई थी। वो थी, लेकिन अगर उस मोमेंट पे वो सिचुएशन को समझना एक 11-12 साल के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, पर वो लड़की ने समझा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सानिया मुझसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, तो उसको मेरी गाइडेंस की तो कतई जरूरत नहीं है। वो लड़की माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इनफैक्ट। तो बस मैं उसको बस अच्छी जगह देखना चाहती हूँ और मैं उसको कुछ बताने नहीं चाहती। आप अपने आप को करियर वाइज कहाँ देखना चाहती हैं? नाउ व्हाट विल बी योर फोकस? मेरा फोकस सिर्फ डिफरेंट कैरेक्टर्स है। मेरे लिए ऐसा नहीं कि यार मुझे ना यही करना है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये करना है और आपके हिसाब से चीजें होंगी। आपको भी नहीं पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट, या आपको काम भी कब मिलने वाला है, यू नेवर नो दैट। तो मेरे लिए बस है कि यार मुझे डिफरेंट कैरेक्टर करना है, मुझे अच्छा काम करना है, और कुछ नहीं है मेरा। बट क्या सुम्बुल के अपने खुद के रिजर्वेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन? क्योंकि आजकल ओटीटी पे बहुत ज्यादा रियलिस्टिक काम हो रहा है, फिल्मों में भी काफी सारे रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, तो क्या सुम्बुल के अपने कुछ दायरे हैं, रिजर्वेशंस है व्हेन इट कम्स टू स्किन शो, न्यूडिटी, वायलेंस, कस वर्ड्स, लव मेकिंग सीन्स? ऑफ कोर्स आई एम 19 ईयर ओल्ड, तो या आई थिंक कि अभी ये सब I don't know, I'm not sure about it, and right now तो no. अभी मतलब टाइम है, अभी तो अच्छे कैरेक्टर्स करने हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करने हैं, अभी तो आग लगाने का वक्त है। राइट। जो लड़कियां इस इंटरव्यू को देख रही हैं, जो एक्टिंग में आना चाहती हैं या फिर किसी भी ड्रीम को परस्यू करना चाहती हैं, उनसे आप क्या कहेंगी वुमेन्स डे के मौके पे? मैं सबको बस यही कहूंगी कि ये जो लाइफ आपकी है, ये जो आपने सपने देखे हैं, उसके लिए आप बस पूरी तरीके से मेहनत करो। आप जब तक कर सकते हो आप तब तक करो। मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपको वो चीज नसीब होगी अगर आप मेहनत कर रहे हो शिद्दत से। तो वो बहुत सिंपल सी बात है, जो चाहते हो करना, बस कूद पड़ो और कुछ भी नहीं, ना सोचना नहीं है कुछ भी। ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं, ये है ना फोकस, बस फोकस और कुछ नहीं। या बिल्कुल। एंड जाने से पहले क्या आप फैंस को, ई टाइम्स व्यूअर्स को वुमेन्स डे विश कर सकती हैं?
सो मेरी तरफ से ई टाइम्स के सारे व्यूअर्स को एंड पूरी ऑडियंस को सिर्फ ये कि हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स. You all are very beautiful and you are very strong and just be the way you are. Thank you so much, Sumbul. Thanks for taking out time and talking to us. It was lovely chatting with you. And Thank you. happy Women's Day. Same to you. Happy Women's Day. Thank you so much. Take care. Bye. Thank you. Bye.